वेलकम टू IASSB विद बिलाल। बेटा आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो IASSB के कॉल लेटर के रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पे पूछा जा रहा है वो यही है कि हमें IASSB का कॉल लेटर कब मिलेगा। और जो मेन पहले नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है हु गेट द IASSB कॉल लेटर, एवरीवन और ओनली सम पर्सन, कि सब पर्सन को जिसने IASSB का फॉर्म जमा करवाया है सभी को IASSB का लेटर रिसीव होगा या सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको IASSB का कॉल लेटर रिसीव होना है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे बेटा जो सवाल पूछा गया है कि व्हेन वी रिसीव IASSB कॉल लेटर, कि हमें IASSB का कॉल लेटर मिलेगा कब। ठीक है। और थर्ड का क्वेश्चन जो है वो बेटा पहले और दूसरे किससे सेम ही है, बट वो भी इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, कैन एवरीवन रिसीव IASSB कॉल लेटर एंड व्हेन, कि सभी को IASSB का कॉल लेटर मिलेगा और कब, ये सवाल पूछा गया है। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस इट इन डिटेल। लिसन द वॉइस केयरफुली एंड डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ वीडियो। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इन तीनों क्वेश्चन का जो है बेटा जवाब देंगे। आपने किसी भी पोर्शन को बेटा स्किप नहीं करना है, अगर किया है तो पीछे जाके उसे सुन लें आज का टॉपिक क्या है और आगे भी स्किप ना करें, क्योंकि बेटा हम एक एक लफ्ज़ आपको गौर से बताने वाले हैं। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो ये आपके लिए बेटा मुश्किल होगी, आपको अच्छी समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर लें। इस चैनल पे आपको IASSB की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और आपको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है बेटा कि जैसे ही IASSB के कॉल लेटर आना स्टार्ट होंगे हम तब भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कि IASSB के कॉल लेटर मिलना शुरू हो गए हैं। ठीक है बेटा, कि आपको फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का। ठीक है बेटा, आप इसको कंप्लीट देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन जो था बेटा, हु गेट द IASSB कॉल लेटर, एवरीवन और ओनली सम पर्सन। देखिए बेटा, जब आपका फर्स्ट डे इनिशियल हुआ था, इनिशियल टेस्ट हुआ था आपका, उसमें बेटा आपने टेस्ट को क्लियर किया कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटराइज टेस्ट था, आपने वो क्लियर किया। उसके बाद आपका फ़िज़िकल हुआ बेटा। फ़िज़िकल के बाद कुछ लड़कों का मेडिकल हुआ और कुछ लड़कों का इनिशियल के टेस्ट के दिन ही मेडिकल हो गया था। ठीक है, और फिर इन सारे प्रोसीजर के बाद आपको इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म फिल किया और आपने इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म सबमिट करवाया। तो फिर आपको बेटा वहाँ से एक डेट मिल गई कि फ़लाँ दिन आपका इंटरव्यू होगा इसी सेंटर में। ठीक है, अगर किसी का लाहौर सेंटर में था तो उसको ये बता दिया गया कि लाहौर सेंटर में आपका इंटरव्यू होगा। गुल हसन साहब ने बताया कितने बजे इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, तो आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो जैसे ही बेटा आपका इंटरव्यू हुआ उसके बाद आपका इंटरव्यू पास या फेल जो भी हुआ, इंशाल्लाह पास ही हुआ होगा, तो फिर आपको बेटा वहाँ से IASSB का फॉर्म मिल गया होगा। तो मिलने के 2 दिन बाद आपने उसको अच्छी तरह फिलअप किया, डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, टेस्ट करवाए और वो फॉर्म आपने सबमिट करवा दिया जाके अपने सेंटर में। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आपका फॉर्म सबमिट हुआ तो आपकी परेशानी हो गई है बेटा ख़त्म। ठीक है, तो आपको IASSB का कॉल लेटर मिलना ही मिलना है। ठीक है बेटा, जिसने भी IASSB का फॉर्म फिल करके सबमिट करवाया, ठीक है, ख्वा उसकी रनिंग में 1 नंबर था, ख्वा उसकी रनिंग में 3 नंबर थे, ख्वा उससे डन 10 हुए हैं, ख्वा उससे पुशअप 2 हुए हैं या 1 हुआ है, जिसने भी बेटा आप में से IASSB का फॉर्म जमा करवाया है उसका मेडिकल अनफिट था, फिट है, जो भी है, सारे प्रोसीजर के बाद जिसने भी बेटा जमा करवाया उसको IASSB का कॉल लेटर मिलना ही मिलना है। हर बच्चे को IASSB का कॉल लेटर लाजमी आएगा घर। ठीक है, जो एड्रेस आपने उधर फिल किया है, लिखा है, उसी एड्रेस पे आपको आपका IASSB कॉल लेटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो IASSB का कॉल लेटर आपको सभी को मिलना है जी जिसने IASSB का फॉर्म सबमिट करवाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बेटा आपको समझ आ गई है कि नहीं? अगर कोई इशू है, आपको कोई परेशानी है, कोई सवाल जहन में है, आप कमेंट में पूछिए। ये आपका चैनल है, आपके लिए ही ये चैनल बनाया गया है बेटा, और आपको इस पर कंप्लीट हेल्प प्रोवाइड
की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब जाने लगे हैं। व्हेन वी रिसीव ISSB कॉल लेटर, कि ISSB का कॉल लेटर हमें कब मिलेगा, ये जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो बेटा देखें, जैसे ही इनिशियल टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, जिस दिन इनिशियल टेस्ट ख़त्म हो जाएगा उसके अगले दिन ही ISSB के कॉल लेटर की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 15 जुलाई से ये ख़त्म हो रहे हैं सारे। ठीक है, 15 जून को शुरू हुए थे, एक महीना पूरा इनिशियल टेस्ट होना है। 15 जून से लेकर 15 ऑफ द जुलाई टेस्ट विल बी एंड। ठीक है बेटा, 15 जून से 15 जुलाई तक आपके इनिशियल टेस्ट होने हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा नेक्स्ट डे ही आपको ISSB के कॉल लेटर की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। सो मिलेगा किस तरह बेटा, ये सवाल मोस्टली इम्पॉर्टेंट है कि मुझे TCS किया जाएगा या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलेगा। सो बेटा ये आपके घर पोस्टमैन, डाकिया जिसको कहा जाता है, वो आपके घर खुद लेके आएगा। TCS नहीं किया जाएगा, पोस्टमैन आपके घर लेके आएगा। मतलब कि वो एमरजेंसी डाक जिसको हम कहते हैं, मतलब कि जो फास्ट होती है, तो उसके थ्रू आपको बेटा घर में आएगा। पोस्टमैन आपके घर खुद दे के आएगा, जो आपने एड्रेस कंप्यूटर उधर ISSB के फॉर्म में फिलअप किया हुआ है। तो जैसे ही टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, इनिशियल टेस्ट ख़त्म होने के बाद ही जिन्होंने पहले ISSB का फॉर्म सबमिट करवाया है, जैसे किसी का टेस्ट था 15 जून को, पहला टेस्ट था 15 जून को शुरू हुआ, तो उसने बेटा अपना ISSB का कॉल लेटर ISSB का फॉर्म जो है वो 20 ऑफ द जुलाई को जमा करवा दिया, जून को जमा करवा दिया। ठीक है, तो उसका पहले कॉल लेटर उसको आएगा। जिसने फर्स्ट पे जमा करवाया है उसको पहले ISSB का कॉल लेटर मिलेगा। सो बेटा एक मैं आपको बात बताता चलूँ, अगर आपको ISSB का फॉर्म मिल गया हुआ है और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ISSB के डेट एक्सटेंड करवा लूँ, तो इसको लेट जमा करवाऊँगा तो मुझे लेट डेट आएगी। सो बेटा ये आपकी गलत फहमी है, इसमें ना रहें। ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है कि आपका बेटा ये होगा, अगर आप ISSB का फॉर्म लेट जमा करवाएंगे। सो पहले तो जिनकी डेट्स आएंगी, जिनको पहले ISSB का लेटर आ जाएगा, वो तो अपनी ISSB दे आएंगे। आपको सबसे लास्ट पे जाके ISSB का कॉल लेटर आएगा, और हो भी सकता है कि ना आए। ठीक है, अगला जो है PMA आ जाए, नेक्स्ट PMA 151 आ जाए, तो आपको ISSB का कॉल लेटर ना आए, और जब उनकी ISSB शुरू हो तो तब फिर आपको ISSB का कॉल लेटर आएगा जो लेट जमा करवाएगा। जो उन्होंने आपको दिन दिया है बेटा, 2 दिन दिए हैं, तो आप मिनिमम 2 दिन में जमा करवाएं, और मैक्सिमम बेटा आपको 4 दिन में जमा करवाना लाजमी है। ठीक है, अगर लेट जमा करवाएंगे तो ये बेटा आपके लिए ये नुकसान होगा कि आपकी ISSB नेक्स्ट वालों के साथ डाल दी जाएगी। ठीक है, और मैं आपको इसका क्वेश्चन जवाब बता दिया है बेटा, जैसे ही इनिशियल टेस्ट ख़त्म होंगे उससे अगले दिन ही लेटर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मतलब कि जैसे ख़त्म हुए इनिशियल टेस्ट, तो उसके जिन्होंने पहले जमा करवाया था बेटा उनको 14 दिन में, और जिन्होंने लेट बाद में जमा करवाया है, मतलब कि 30 जून को इसके बाद जमा करवाया है, 25 जून को, इस तरह से जमा करवाया है बेटा, तो उनको उस तरह से लेट मिलेंगे। उनको मिनिमम 30 से 40 दिन में मिलेंगे। एक लड़के ने मुझसे पूछा कि सर मुझे 40 दिन हो गए हैं ISSB का फॉर्म जमा करवाए हुए, अभी तक ISSB का लेटर नहीं आया। तो मैं उसको भी यही बताना चाहता हूँ कि बेटा जैसे ही ख़त्म होगा सबसे पहले लेटर आपको ही आएगा, क्योंकि आपने पहले जमा करवाया है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये है बेटा, कैन एवरीवन रिसीव ISSB कॉल लेटर एंड व्हेन। ठीक है, तो ये बेटा आपको ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, जैसे आपको मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। ठीक है, कि जो है ISSB का कॉल लेटर सबको मिलेगा बेटा। ठीक है, और जो है टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपको ISSB का लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। सो बेटा मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक से मुझसे डेट आगे पीछे हो गई हैं तो उसकी मैं बेटा माजरत चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह बेटा इसी के मुताबिक आपको ISSB का सारा प्रोसीजर मिलेगा और इसी के मुताबिक आपको ISSB का लेटर आएगा। सो बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सोच रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। इस पे आपको ISSB की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। सो अपना ख्याल रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़।